गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी पेयोल पढ़ने वाले अगले 5 मिनट के अंदर। एक चैप्टर से रिलेटेड नोट्स या फिर आंसर राइटिंग की स्किल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अभी कुर्सी की पेटी बांध लो, दोस्तों को बुला लो, चलिए शुरू करते हैं। हेनरी पेयोल 1841 में पैदा हुए फ्रांस के अंदर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए। सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये ध्यान रखना है 14 के 14 प्रिंसिपल आपको सीक्वेंस में याद बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्या कह रहा है। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि अगर आप पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और हर व्यक्ति को एक काम दे दो जो कि उसकी जॉब कहलाएगी, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क खत्म हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्मूथली चलेगी। सही बात है। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है ताकत, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो हमारे पेयोल बाबा कहते हैं कि ताकत और जिम्मेदारी इन दोनों को बराबर रखो। अगर आप ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी कर दोगे तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, और अगर ताकत बढ़ा दोगे तो वो उसका मिसयूज करेगा। अथॉरिटी मस्ट बी मैच विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन वर्ड का मतलब तो मैं क्यों बताऊं, तुम स्कूल में जाते हो, तुम्हें पता है। यहां पर पेयोल ने कहा कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना नहीं है, पर साथ साथ में मैनेजमेंट और वर्कर जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और खुद आपस में कमिटेड हो। कमिटेड होने का तात्पर्य है कि वो एक साथ काम करने की इच्छा भी रखते हो, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की इच्छा भी रखते हो। ये जरूरी है। सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों लेवल पे ही जरूरी है। चौथा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको एक व्यक्ति ऑर्डर देगा तो आप काम पूरा कर लोगे, पर अगर आपको 2 व्यक्ति ऑर्डर देंगे, वो भी दोनों अलग अलग, तो आप काम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो हमारे यहां पेयोल बाबा कहते हैं कि भैया देयर शुड बी वन बॉस ओनली। एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक बॉस काम देगा तो व्यक्ति ढंग से, पूरे डेडिकेशन से, पूरा दिमाग लगा के कार्य को कर लेगा, वरना कंफ्यूजन होता रहेगा। आप सोचो इधर जाएंगे, पर वो तो दूसरे बॉस के पीछे निकल लिया। चलो अगली बात करते हैं। अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, अभी कमांड एक व्यक्ति दे रहा था, पर अगला है कि डायरेक्शन भी एक ही होना चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति 4 तरीके के कमांड दे देगा। एक तरफ कहेगा कॉस्ट भी बचा दो, दूसरी बार कहेगा कि प्रॉफिट भी कमा दो, तीसरी तरफ कहेगा कि एक काम करो, महंगे से महंगी चीज लेकर आओ। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चलेगी तो वो कभी भी नहीं चलेगी। देयर शुड बी वन गोल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसी के ऊपर काम जो है करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं वन यूनिट मींस वन प्लान। अगला आता है प्रिंसिपल जो कि कहता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी कि देख भाई, वर्कर क्या चाहता है, अच्छा पैसा मिले। वर्कर क्या चाहता है, ज्यादा पैसा मिले। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि ज्यादा काम करे। तो बेसिकली पेयोल बाबा का कहना है कि इन दोनों को जोड़ दो। वो ज्यादा काम करे तो उसको ज्यादा पैसे दे दो। इससे ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है वो भी पूरा हो जाएगा, और जो वर्कर चाहता है वो भी पूरा हो जाएगा। दोनों अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं और दोनों से दोनों का फायदा हो रहा है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। देखो, पेयोल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति है तो वो मात्र इसलिए है क्योंकि आप उसको अच्छे पैसे दे रहे हो। अगर आप उसको अच्छा पैसा देते हो तो वो आपके पास रुकेगा, वरना वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। एडिक्वेट सैलरी इज मस्ट। बिना एडिक्वेट सैलरी के कोई नहीं रुकेगा। ये सब ऊपर नीचे की बातें, तनख्वाह तो अच्छी होनी चाहिए। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, मतलब समझो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे डिसीजन मैं ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ठीक है, तेरे काम का डिसीजन है तो तू ले ले। तो पेयोल ने कहा देखो, सारे डिसीजन आप भी नहीं ले सकते, पर सारे डिसीजन सबके पास भी नहीं छोड़ सकते। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली ना तो सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। दोनों का मिक्सचर बना के रखो। जहां जरूरत आपकी पड़े, क्रूशियल डिसीजन, वहां आप ही डिसीजन लो, ओनर ही डिसीजन लेगा। या छोटे मोटे काम है वहां डिसेंट्रलाइज कर दो, कोई भी डिसीजन ले सकता है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो पेयोल बाबा का यहां यह कहना है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो एक स्केलर चेन से फ्लो होगी। यानी कि पहले नीचे वाले व्यक्ति को अगर कुछ भी कहना है तो वो पहले उससे ऊपर वाले को कहेगा, वो उससे ऊपर वाले को कहेगा, वो उससे ऊपर वाले को कहेगा, ताकि जो टॉप लेवल है उसके पास सारी राम कहानी ना पहुंचे, सिर्फ काम की बात ही पहुंचे। और इससे ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता रहेगा कि क्या हो रहा है। पर अगर इमरजेंसी आ जाती है तो पेयोल बाबा ने एक सिंपल सा जुगाड़ बता रखा है, गैंग प्लैंक का, जिसमें कहता है कि सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे आप इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही करना, वरना नहीं करना। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। यानी सिंपल भाषा में, तुम्हारे स्कूल में स्टाफ रूम है जहाँ टीचर मिलेगा, प्रिंसिपल रूम है जहाँ प्रिंसिपल सर मिलेंगे। तुम्हारी कक्षा 12वीं डी, हमारी डी थी, हालांकि जुड़ाव है उससे, 12वीं डी है तो 12वीं डी के बच्चे वही मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के लिए एक जगह फिक्स है। अच्छा, व्यक्ति छोड़ो, स्टोर रूम है और गेम्स रूम भी है, जहां पर
मटेरियल की भी जगह फिक्स है। तो फेयोल ने यही बोला कि हर व्यक्ति के लिए और मटेरियल की एक जगह फिक्स होनी चाहिए ताकि उसको ढूंढने में और उससे रिलेटेड काम करने में समय व्यर्थ ना हो। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब बड़ा आसान है, इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एवरीवन। देखो भाई, गलती होती है, चाहे छोटा व्यक्ति करे, बड़ा व्यक्ति करे या उससे ऊपर वाला व्यक्ति करे। तो इस बात को एडमिट करना कि हाँ भाई इससे गलती हुई है और बिना मेल फीमेल अथॉरिटी या सबॉर्डिनेट या सुपीरियर ये देखे हम काम नहीं करेंगे। 12वां प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक नई जगह डालोगे तो वो ज्यादा देर काम नहीं कर पाएगा। उसको पहले उस जगह को समझना पड़ेगा, थोड़े दिन उसको रहना पड़ेगा, जैसे ही वो उसमें कंफर्टेबल होगा उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन या आउटपुट देगा। तो फेयोल बाबा ने कहा कि भैया आप फटाफट ट्रांसफर मत करो। अगर आप किसी व्यक्ति को एक नई जगह डालते हो तो उसको समय दो एडजस्ट होने के लिए। जब वो एडजस्ट हो जाए उसके बाद आप उससे प्रोडक्टिविटी की उम्मीद रख सकते हो। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कभी भी काम नहीं आएगी। अगला प्रिंसिपल, सेकंड लास्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जिसको हम सेल्फ एफर्ट भी बोलते हैं। तो फेयोल बाबा ने कहा कि आपके एम्प्लॉइज हैं जो लोअर लेवल है उनको इन्वॉल्व करो इन डिसीजन मेकिंग, उनसे आइडियाज लो, क्योंकि अल्टीमेटली वर्कर ही है जो काम कर रहा है, उसी को पता होगा क्वालिटी क्या होती है, उसी को समझ में आएगा वो फील जिससे आपका कस्टमर प्रभावित होगा। तो उसने कहा कि इन लोगों को मोटिवेट करो कि वो डिसीजन मेकिंग में साथ साथ में अपना आइडियाज देने में आगे बढ़े, और किसी का आइडिया आपको पसंद आता है तो उसको छोटा सा गिफ्ट या ताली बजवा दो, वो खुश हो जाएगा, तुमको करोड़ों मिल जाएंगे। आखिरी प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं यूनिटी इज द किंग, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है कि आई को बदल दो वी से, यानी कि इकलौता कोई कार्य नहीं करना है, हम करेंगे। क्या करेंगे? हम करेंगे। 12वीं में कौन जीतेंगे? हम जीतेंगे। मैं नहीं जीतेगा, कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। यानी कि जब भी आप टीम वर्क की तरफ आगे बढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर चलेगी, और जब भी कोई एक इकलौता व्यक्ति शाना बनने की कोशिश करेगा ना कि मैं जीतेगा बाकी सबको हराना, वो वहीं मर जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन वहीं खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम वर्क करना जरूरी है और टीम वर्क से ही सारे काम होंगे। तो भाई ये 14 प्रिंसिपल आपके समाप्त हो गए। इसके बाद बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, क्या हैं, अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।